नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज शनिवार की दिन की अगर बात कर ले, बस एक ही टॉपिक हर जगह पे हम लोग को देखने का आप मिल रहा है, जो कि है अमेरिका और वेनेजुएला। हम सब लोग को यहाँ पे पता ही है। हम लोगों को फिलहाल वेनेजुएला में अब तख्ता पलट के और भी चीजें जाते हुए देखने का आप मिल रही है। ठीक है, जो भी सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर, हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, दुनिया के स्टॉक मार्केट की बात कर ले। ऐसी कौन सी कंपनी से, ऐसे कौन से स्टॉक से, ठीक है, जो कि वेनेजुएला से रिलेटेड बिजनेस करते हुए देखने का पर मिल जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा वेनेजुएला के साथ कितना ट्रेड बिजनेस है, वो सकी क्या इनको एक्चुअल में क्या यहाँ पे कैप्चर किया जा चुका है कि अमेरिका वाले यहाँ पे लेके इनको जा चुके, क्योंकि वेनेजुएला की ओर से कोई स्टेटमेंट देखने का आप नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप सब लोग को बताना चाहूंगा कि यसी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये, अच्छा आप इसको ट्रूथ सोशल यहां पर कह सकते हैं, यही उसका ओरिजिनल नाम है। मैं कभी कभी उल्टा बोल देता हूं। एनीवेज, मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि अमेरिका की अगर बात कर ले तो ट्रंप ने खुद ही यहाँ पे बताई है कि उन्होंने अटैक भी किया वेनेजुएला के ऊपर। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं बात खुद ट्रंप ने ही ऑफिशियली डिक्लेयर यहाँ पे कि है कि हाँ भाई ये खबर सच है करके, कि हम यहाँ पे इनको लेकर यहाँ पे जा सके। एंड अकॉर्डिंग टू दी अभी देखा गया कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अमेरिका तो चले, चाइना की ओर से पहला एक स्टेटमेंट ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल गया है। और वो स्टेटमेंट ये है कि अमेरिका जो भी एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि जो भी स्मगलिंग से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, ये तो बस बहाना है। असली जो पॉइंट देना अगर देखा गया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अमेरिका ने रिसेंटली ही, मतलब कल की दिन की बात कर ले तो 4 चाइना के चाइनीज ऑन ऑयल टैंकर्स है, उसके ऊपर सैंक्शंस यहां पे लगा दिए, क्योंकि वो वेनेजुएला से रिलेटेड है उनका बिजनेस। आपके दिन अगर हम लोग बात कर ले, यस, जो चीज आप सबसे याद है यहाँ पे, जो सोच रहे हो कौन सा कि इंडिया का क्या रिश्ता है वेनेजुएला के साथ, वो बता दीजिए। रिश्ता मतलब ट्रेड का रिश्ते की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, बिजनेसेस की हम बात कर रहे हैं। सो वहां पर अगर देखा गया तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले इंपोर्ट के साथ, कि इंडिया कितना इंपोर्ट करवाता है, क्या इंपोर्ट करवाता है वेनेजुएला का के हिसाब से। ओएसटी ये फाइनेंशियल ईयर 25 का डाटा, केवल $1.65 बिलियन का सामान फ्रॉम वेनेजुएला, और उसमें भी 1.65 में से 1.54 बिलियन क्या है पता है, सिर्फ क्रूड ऑयल है। बाकी अगर देखा गया एल्यूमिनियम और कॉपर मंगवाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, तो जितना भी ये इंपोर्ट चलता है उसमें क्या ही आपको किसका कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल का ही कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। सो क्रूड ऑयल भी देखा के तो इतना कम क्यों मंगवाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने फर्स्ट डे में आपको बताया कि अमेरिका ने ऑलरेडी इनके ऊपर भयंकर सैंक्शंस यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, और ये भी बोला है कि इनके साथ जो डील बिजनेस करेगा उस कंट्री के ऊपर भी अमेरिका क्या करेगा, सैंक्शंस लगाएगा। सो इसी चीज के चलते हैं, मैं तो एक्सपोर्ट की अगर बात करें, इंपोर्ट तो समझ में है कि क्रूड, एल्यूमिनियम, कॉपर, उसमें क्रूड ही रहता है। और एक्सपोर्ट ऐसी कौन सी चीजें कि इंडिया वाले वेनेजुएला में यहाँ पे भेजते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट कितना, मतलब 216 बेचते हैं, उसमें से मोर देन 50% भी क्या बेचते हैं हम लोग, दवाइयां, फार्मा वाली चीजें बेचते हैं। फिर सिरेमिक्स और मशीनरी, उनका भी योगदान है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वेनेजुएला से जो हम इंपोर्ट करवाते वहां पर ऑयल देखने को मिलता था, और जो एक्सपोर्ट करवा लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास, और उसमें भी देखा गया तो वेनेजुएला का कंपोनेंट ज्यादा है। मतलब ट्रेड डिफिसिट आप कह सकते हैं। बट ये कौन सा डेटा है, ये FY25 का डेटा है। इस साल की अगर बात कर ले, इस साल में बहुत सारी चीजें इंडिया ने यहाँ पे क्या कर ली है वेनेजुएला से रिलेटेड, जो हम सामान यहाँ पे मंगवाते थे वो हमने यहाँ पे कट कर दी है। तो ऑटोमेटिकली FY26 में अगर हम जब भी FY पूरा खत्म हो जाएगा मार्च में, तब यहाँ पे शायद से इंडिया और वेनेजुएला का जो ट्रेड बैलेंस की अगर डेटा की बात करें, हम शायद से ट्रेड सरप्लस में देखने का आप मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑयल खरीदने वाला रिलायंस था, वो उन्होंने मार्च में एवेन्यूज वाला से क्या किया था, उसमें कट डाउन किया था, रोक दिया था। सो ऑटोमेटिकली उन्हें ये नुकसान यहाँ भी होना तय है। प्रो अमेरिका हो, वो जो बोलेंगे रिमोट कंट्रोल के हिसाब से आप चलाएंगे। और सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व का भंडार किसके पास है, वेनेजुएला के पास है। तो अमेरिका इस चीज का फायदा यहां पर उठाने वाला है। यहां किसी को पता है इसका जो इम्पैक्ट है, वो फिर वो अपने हिसाब से सारी चीजों को रन करेंगे, और फिर एक एक सैंक्शन भी यहां
बट अल्टीमेटली दे वो खुद के फायदे की चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, जिनकी चर्चा हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी हम लोगों ने देखा कि उतना कोई सीरियस ट्रेड बिजनेस देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट यहाँ पे रख सकते हैं, स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। इतना कुछ सीरियस नहीं है कि फाइनेंशियल्स पूरे इनके यहाँ पे हिल जाए, बट डॉक्टर रेड्डीज इनका कुछ योगदान छोटा मोटा देखने को मिल जाता है। समवा फार्मा का योगदान भी देखने को मिल जाता है। कि मार्च की अगर बात कर ले 28 मार्च 2025 की, तो रिलायंस ने यहाँ पे क्या किया था, वेनेजुएला से जो ऑयल खरीदते थे वो उन्होंने हॉल्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के चलते। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि अभी जो वेनेजुएला हमसे मतलब क्या है कि रिलायंस पहले खरीदता था, अब उनका वेनेजुएला से रिलेटेड नाता हम लोगों को टूटते हुए देखने को मिल चुका है। फिर ऑयल इंडिया को बात करें, इनका भी वेनेजुएला से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को मिलता था। फिर इंडियन ऑयल की अगर बात कर ले, फिर ओएनजीसी की अगर हम लोग बात कर ले, तो इनका भी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को मिलता था। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि रिलायंस पहले खरीदता था, अब उनका वेनेजुएला से संबंध टूट चुका है। इसी तरह ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल ओएनजीसी का भी वेनेजुएला से कुछ ना कुछ लिंक रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और इन कंपनियों का वेनेजुएला से बिजनेस कम होता जा रहा है। इसका असर भारत की ट्रेड बैलेंस पर भी पड़ेगा। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो वेनेजुएला को भेजे जाने वाले सामान में दवाइयां और कुछ अन्य उत्पाद शामिल है। वहीं इंपोर्ट में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ही आता है। अब क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस और टैरिफ लगाकर इन सौदों को प्रभावित किया है, तो आगे चलकर भारत का वेनेजुएला से ट्रेड भी बदल सकता है। इससे भारत का ट्रेड बैलेंस शायद बेहतर हो सकता है, क्योंकि इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट में भी बदलाव आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर लंबे समय में हमें एक नया संतुलन देखने को मिलेगा। ये बदलाव आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।